नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हमारे समक्ष मौजूद हैं एस्ट्रो गुरु प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य श्री विजय भारद्वाज जी, जो लगभग 20 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा और वास्तु के माध्यम से लोगों के जीवन की हर पहली को सुलझाते रहे हैं। तो चलिए आज इन सभी में से कुछ सूत्र जानने के लिए स्वागत करते हैं आदरणीय आचार्य विजय भारद्वाज जी का। इस पॉडकास्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आज का मनुष्य जिज्ञासाओं, इच्छाओं और समस्याओं से घिरा हुआ है। जितने साधन हैं पंडित जी, उतनी ही समस्याएं हैं। क्या है इसका कारण और क्या है इसका समाधान? क्या अंक विज्ञान भी का भी कोई रोल है इसका जीवन में? आचार्य जी, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। जय श्री राधे। आपने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा कि जीवन में अंकों का, ज्योतिष का क्या महत्व है। बहुत बड़ा महत्व है। व्यक्ति जीवन में नई नई ऊंचाइयों को छूने के लिए नए नए योजना बनाता है, दिमाग में सोचता है और कैसे हम इस कार्य को करें। जब वो करने के लिए चलता है तो उसको जीवन में समस्याएं आती हैं। समस्याओं का समाधान कौन देता है? हमें ज्योतिष देता है। अंक ज्योतिष हो, वैदिक ज्योतिष हो, ये हमें समाधान देता है। और समाधान हम जब प्राप्त करते हैं किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, अच्छे ज्ञानी ज्योतिषी से, तो हमारे जीवन में हमको सब चीज़ें प्राप्त होती हैं जो हमें चीज़ें चाहिए। जो हमारी रुकावटें, जो हमारी समस्या जीवन में बनी हुई हैं, उनको दूर करने में हमें सहायता प्राप्त होती है। अंक ज्योतिष एक ऐसी साइंस है, इसको आपने अपने जीवन में शुभ कर लिया तो आप जो है नई नई ऊंचाइयों को छुएंगे। अब उसके अंदर हमें करना क्या है? जैसे हमारे लोसो ग्रिड के अंदर हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है वो हमारे को बहुत ईश्वर की कृपा से हमें प्राप्त हुई। अब वो जो डेट है हमारे लिए सर्वोपरि है। अब उसके अंदर कोई भी नंबर खराब नहीं है। लोग कहते हैं कि 8 नंबर खराब है, 4 नंबर खराब है। कोई नंबर खराब नहीं है। सब नंबरों की अपनी अपनी अधिकता है, अपनी अपनी प्रमुखता है। जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते उसको एक नंबर प्राप्त हो जाता है, और जो नंबर उसको प्राप्त हुआ कि भाई नंबर कौन सा, जिस डेट में पैदा हुआ, वो नंबर उसका हो गया। अब वो जिस रूम में रहता है तो उसको एक नंबर मिला। उस रूम के बाद वो बच्चा जो है अपने घर पे आता है तो उसको एक हाउस नंबर मिल जाता है। अब बच्चा हाउस नंबर में रह रहा है, नंबर उसको मिला। अब वो जब बड़ा होता है तो बड़े होने के बाद जब स्कूल में जाता है तो स्कूल के अंदर भी उसको एक रोल नंबर मिल जाता है। और रोल नंबर मिला, रोल नंबर के अंदर क्लास नंबर जब उसको मिलता है तो क्लासरूम का नंबर भी एक नंबर ही होता है। अब धीरे धीरे बड़ा होता है, हर चीज़ का उसको नंबर मिल रहा होता है। वो मोबाइल नंबर लेता है तो उसके अंदर भी एक नंबर होता है, घर का नंबर होता है, वो भी एक नंबर होता है। अब जो उसकी वो पास होता है, डिग्री आती है उसके पास, उसके अंदर भी एक नंबर होता है। और एक बड़ी बात और आपसे कहूँ, जो उसका नाम होता है, नाम भी उसका एक नंबर पे आता है। नाम के द्वारा भी नंबर मिलता है। तो जीवन में नंबरों का एक बड़ा खेल है। जब व्यक्ति जॉब करता है, जॉब में जाता है तो वहाँ पर भी उसको एक नंबर मिल जाता है, एक नंबर का एक रूम मिल जाता है। और उसी हिसाब से वो अपने जीवन को यापन करते हुए जब वो अंतिम घड़ी में पहुँचता है तब भी उसको एक नंबर मिल जाता है। तो नंबरों का जीवन में बड़ा महत्व है। इसलिए नंबर से ही सारे कार्य बनते हैं। अपने नंबरों को अपने लिए अनुकूल बनाएं, जिससे जीवन में जो समस्याएं हैं उनका हम समाधान पाएं और हम जो तरक्की करें। तरक्की करने का साधन केवल समस्याओं का समाधान है। आपको समस्याओं का समाधान करना है और आपको तरक्की प्राप्त हो जाएगी। तरक्की प्राप्त करने के लिए आपने अपने जो नंबर मिसिंग है उसकी रेमेडीज़ करनी है। कि हमें कौन सी रेमेडीज़ करनी है? कि हमारे पास यदि 6 नंबर मिस है तो हमें गोल्डन कलर की घड़ी पहननी चाहिए। अब घड़ी जो हम पहन रहे हैं गोल्डन कलर की, वो कैसी होनी चाहिए? उसका डायल कैसा होना चाहिए? उसकी जो है अंदर के जो नंबर हैं वो कैसे होने चाहिए? वो देखने से पता चलेगा आपकी डेट ऑफ बर्थ से कि भी क्या इसके अंदर हमें कौन सी रेमेडीज़ करनी है। तो आचार्य जी ये बताएं कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा अंक उनके पास है, कौन सा अंक मिसिंग है, किस तरीके से उस अंक को लाना चाहिए, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। बहुत अच्छी बात कही आपने कि भाई हम कैसे पता करें कि कौन सा नंबर हमारे लिए श्रेष्ठ है, कौन सा नंबर हमारे पास नहीं है। जैसे हम एक डेट लेते हैं 16/2/1984,
16 फरवरी 1984। अब इसका जो मूलांक है वो मूलांक बैठा 7 मूलांक बैठा। अब इसका भागांक जो बैठा वो इसका भागांक बैठा 4, यही बैठेगा ना। 16 को जोड़ेंगे 7 और 2 9 और 1984, तो जो मूलांक है वो 7 है, भागांक अपना 4 है। तो हमें मूलांक और भागांक प्राप्त हो गया। जब पता चल गया तो हम आगे अपनी व्यवस्थाएं बनाते हैं, लोसो ग्रिड बनाते हैं। और उस व्यवस्था के अंदर हमें पता चलता है कि भाई जो हमारी जो ग्रिड बनी है उस ग्रिड के अंदर हमारे को 4 नंबर और 7 नंबर क्या आपस में मित्र हैं, क्योंकि 4 नंबर जो 7 नंबर है, 7 नंबर जो है वो केतु का नंबर है, 4 नंबर जो है वो राहु का नंबर है। यदि दोनों नंबर मिल जाते हैं 7 और 4 तो व्यक्ति नई ऊंचाइयों को छूता है, क्योंकि एक धड़ है और एक सर है। जब दोनों मिल जाते हैं, इनका कंबाइंड हो जाते हैं, जोड़ हो जाता है, तो व्यक्ति नई नई ऊंचाइयों को छूने लग जाता है और उसको वो चीज़ें प्राप्त होने लग जाती हैं। इसलिए नंबरों का अपने जीवन में बड़ा श्रेष्ठ महत्व है। हमें नंबर पता चला, नंबर पता होने के बाद हमने उसकी रेमेडीज करी, जिससे हमारा सारे कार्य बनने लगा। बहुत सही कहा आचार्य जी आपने कि जो हमारे ग्रिड में जो नंबर मिस है उस नंबर को किसी भी तरीके से लाया जा सके, चाहे वो घड़ी के द्वारा, चाहे वो मोबाइल नंबर के द्वारा, चाहे किसी भी तरीके से, तो व्यक्ति अपने भाग्य के अनुसार अपनी मंजिल को पा सकता है। बहुत सही बताया आचार्य जी। एक प्रश्न और दर्शकों की तरफ से भी आ रहा है और मेरे मन में भी काफ़ी समय से है, मैंने जो सुना है कि समय बहुत बलवान है आचार्य जी। मैंने सुना है कि व्यक्ति यदि ध्यान से घड़ी का चुनाव करे तो और पहने उसको तो उसका वक्त भी बदला जा सकता है। क्या इसमें भी कोई सच्चाई है? कह रहे हो, घड़ी से भी व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है। घड़ी अपने जीवन में इतना बड़ा महत्व रखती है कि व्यक्ति नई नई ऊंचाइयों को छू लेता है। इसमें एक स्टोरी आती है कि 2 दोस्त थे, दोनों दोस्तों ने एक ही स्कूल में पढ़कर अपनी पढ़ाई पूरी करी और पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों दोस्त जो है अपने अपने कामों पे लग गए। अब उनका आपस में मिलना लगभग 20 साल के बाद हुआ। आपस में दोनों दोस्त एक रेस्टोरेंट में जाके मिलते हैं और रेस्टोरेंट में जाके मिले तो एक तो जो दोस्त था वो साधारण था और एक दोस्त जो था वो थोड़ा सा पैसे वाला था, रईस था। अब दोनों दोस्त जो है उस जगह पे रेस्टोरेंट में मिले, उन्होंने कॉफ़ी पी और कॉफ़ी पीने के बाद कुछ स्नैक्स मंगाया, खाया और अपना जो है बातें करने लगे। तो दोस्त कहता है, जो गरीब था, साधारण था, वो कहता है कि भाई तेरे हाथ में जो घड़ी है वो बड़ी अच्छी लग रही है, कितने की है? तो उसने कहा कि ये लगभग 1 लाख रुपए के आसपास की घड़ी है और तेरे हाथ की घड़ी भी जो है अच्छी लग रही है, ठीक है। तो उसने कहा मेरी घड़ी तो 500 रुपये की है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? तेरी भी टाइम बता रही है, मेरा भी समय बता रही है, दोनों में एक ही चीज़ें हैं। तो जो पैसे वाला दोस्त था वो कहता है कि भाई जो मेरी घड़ी है, जो मैंने पहन रखी है, वो मेरा टाइम बता रही है, जो तूने पहन रखी है घड़ी वो तेरा टाइम बता रही है। टाइम दोनों का सेम है पर दोनों की व्यवस्थाएं अलग अलग हैं। इसीलिए घड़ी का सही चुनाव करना चाहिए। यदि हमने अपने नंबरों के अकॉर्डिंग हमने घड़ी पहन ली, घड़ी का हमने चुनाव कर लिया, तो हमारे जीवन में व्यक्ति उन्नति प्रगति को छुएगा, क्योंकि समय बदलने में देर नहीं लगती, समय बहुत शीघ्र बदल सकता है यदि व्यक्ति उन मापदंडों पे चले। क्योंकि जो हम घड़ी बता रहे हैं वो यदि घड़ी हमारे अनुकूल हमें प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति के पास जो नंबर मिसिंग है उसमें उसको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, ये रेमेडीज विदिन 3 महीने में काम करती है, मतलब 3 महीने में आपको असर दिखाई दे जाएगा इसका। इसलिए घड़ी का चुनाव करें। घड़ी यदि आपको चाहिए ऐसी जो आपके लिए श्रेष्ठ है, उसके लिए पहले आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी होगी, अपना लोसो ग्रिड बनवाना होगा। उसके बाद हम बताएंगे आपको कि आपको कौन सी घड़ी आपके लिए श्रेष्ठ है, आपके भाग्य बदलने के लिए आपको कौन सी घड़ी श्रेष्ठ रहेगी। जो हमारी टीम है वो इस चीज़ को देखती है। आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं अपने विषय में अपने समय को चेंज करने के लिए, जिससे आपके लिए वो सही समय जो आपके अनुकूल होना चाहिए उस तरह की घड़ी आपके लिए प्रेफर करी जाए, बनवाई जाए।
और आपको पहनाई जाए, जिससे आपका समय बदले और आप नई नई ऊंचाइयों को छुएं। घड़ी का चुनाव जो है अपने आप से नहीं करना चाहिए। यदि आप अपने मन से घड़ी को धारण कर रहे हैं, घड़ी को पहन रहे हैं, तो आपका यदि भाग्य बहुत प्रबल भी और आपने घड़ी का सही चुनाव नहीं करा, सही निर्णय से आपको नहीं पता कि क्या मेरे लिए सही है घड़ी है क्या नहीं है, क्योंकि डायल का बड़ा फर्क है। तो घड़ी कैसी होनी चाहिए? रोमन संख्या वाली घड़ी होनी चाहिए, नंबर रोमन संख्या के होने चाहिए, डायल जो है उसका ग्रीन कलर का होना चाहिए बेसिकली जो कहते हैं, और गोल्डन कलर की घड़ी होनी चाहिए। जिसका 5 नंबर मिसिंग है, 6 नंबर मिसिंग है, उसके लिए रेमेडीज हैं। इसका 7 नंबर मिसिंग है, उसके लिए सिल्वर कलर की घड़ी होनी चाहिए, ग्रीन डायल होना चाहिए और रोमन संख्या होनी चाहिए। पर हम जब प्रॉपर तरीके से दिखाते हैं लोसो ग्रिड को, तो फिर हमको पता चलता है कि हमारे को कौन से घड़ी सूट करेगी, क्योंकि घड़ी हमारी कलाई पे बनती है। कलाई पे जो है हमारा मणिबंध होता है, उसको एक्टिवेट होता है। वो एक्टिवेट होने के बाद हमारे जीवन में उन्नति प्रगति आती है, हमारा समय प्रखर होता चला जाता है। इसलिए अपनी घड़ी का सही चुनाव करें, जिससे आपके जीवन में प्रगति का मार्ग खुले, क्योंकि समय का बदलना बहुत ज़रूरी है। समय बहुत तेज़ी से आगे चल रहा है, उस समय के साथ यदि हम ये नहीं चल पाएंगे तो व्यक्ति पिछड़ जाएगा, पीछे रह जाएगा। हमें समय के साथ चलना चाहिए, समय के साथ चलेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे। जी, एक और संशय जो मेरे माइंड में है, क्योंकि घड़ी के चुनाव के बारे में आप बता रहे हैं, उसका नंबर, उसका कलर के बारे में बता रहे हैं, तो मोबाइल नंबर आजकल मुझे लगता है कि कोई ही ऐसा होगा जिसके पास में मोबाइल नहीं होगा। मोबाइल सबके पास है, तो मोबाइल नंबर का भी कोई रोल है क्या हमारे जीवन में? क्या उससे भी कुछ, उनके नंबर से भी क्या कुछ परिवर्तन हो सकते हैं जीवन में? बिल्कुल जी, नंबरों का जीवन में बड़ा महत्व है। नंबर यदि हमारे अनुकूल नहीं है मोबाइल नंबर, तो जीवन में परेशानी आनी है, रुकावटें आनी है। आपके नंबर में मल्टीपल 8 आ रहे हैं, बार बार 8 आ रहा है, 3 बार 8 आ रहा है, 4 बार 8 आ रहा है, या और कोई नंबर ऐसा आ रहा है जो हमको सूट नहीं करता। बार बार यदि 8 आपके नंबर में आ रहा है तो आपके जीवन में परेशानियां आएंगी। आपको मेडिकल इशू होगा, आपके स्वास्थ्य समस्या बनेगी, आपको दिक्कत आनी है, रुकावटें आनी है। तो इसलिए नंबर का चुनाव सही होना चाहिए। नंबर के अंदर ये देखना चाहिए कि हमारी लोसो ग्रिड में नंबर कौन सा मिसिंग है, उस प्रकार का नंबर हमें लेना चाहिए जो हमारे जीवन में उन्नति प्रगति कराए। क्योंकि नंबर एक ऐसा होता है जिससे व्यक्ति की पहचान बनती है। नंबर से ही लोगों को पहचाना जाता है, क्योंकि आज के जीवन में कोई नाम से नहीं जानता। जब कोई किसी से मिलता है जाकर, तो सबसे पहले उसका नंबर मांगता है कि अपना नंबर बताइए, आपका नंबर क्या है। तो जब नंबर बताता है तो उससे उसकी पहचान बनती है, नंबर से उसको पहचाना जाता है। तो नंबर जो है हमें श्रेष्ठ करना चाहिए। नंबर हमारा यदि सही होगा तो हम नई नई ऊंचाइयों को छुएंगे, नए नए हमारे पास अवसर आएंगे, और अवसर जब हमें प्राप्त होंगे तो हम जो है बहुत शीघ्र डेस्टिनी पे पहुंच जाएंगे, अपने स्थान पे पहुंच जाएंगे, और हमें अवसर ही नहीं मिल पा रहे तो व्यक्ति के पास कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए अवसर को प्राप्त करने के लिए, अपनी डेस्टिनी को प्राप्त करने के लिए नंबरों का सही तरीके से चुनाव होना अति आवश्यक है। आचार्य जी, अभी तक आपने जानकारी दी अंकों के बारे में बताया कि किस तरीके से अंक जो है वो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। क्या अंकों के साथ में रंग का, कलर का भी कोई महत्व है जीवन? बिल्कुल जी, आपने बहुत सही कहा कि कलरों का महत्व जीवन में बना रहता है। उस महत्व को पहचानते हुए हमें कलरों का सही चुनाव करना चाहिए कि हमारे को कौन सा कलर कहाँ पे यूज करना चाहिए, हमारे बेडरूम में कौन सा कलर होना चाहिए, हम कौन से, ये पता कैसे चलेगा? पता चलेगा आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ से। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ मूलांक जो है 1 बैठा, अब मूलांक जो 1 आया, 1 वाले को ब्लैक और ब्लू का त्याग करना चाहिए, उसको कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब उसने अपने बेडरूम के अंदर ब्लू कलर करा लिया, स्काई ब्लू करा लिया, तो उसको सूट नहीं करेगा। दिमाग उसका हमेशा खराब रहेगा। तो कलरों का अपने जीवन में बड़ा महत्व है। आपको बेडरूम में कौन सा कलर कराना चाहिए, सोफे कौन से कलर के लेने चाहिए, आपको कौन सी दीवार पे कौन सी घड़ी लगानी चाहिए, कौन सी दीवार पे क्या आपको सीढ़ी लगानी चाहिए, क्या आपको रोजाना कौन से कलर के वस्त्र पहनने चाहिए, कपड़े पहनने चाहिए, सब एक नियम है। उसके अनुसार ही आपको बताया जाएगा कि कैसे सारी व्यवस्थाएं होनी है। उन व्यवस्थाओं को यदि आप करते हैं और आपको यूज़ करते हैं तो आपके जीवन में 3 महीने लगेंगे, मात्र 3 महीने में आपके जीवन में बहुत बड़ा असर दिखाई दे जाएगा। लोग जो आजकल क्या है, मैं देखता हूँ स्मार्ट वॉच पहनते हैं। स्मार्ट वॉच जो है मेडिकल इशू पैदा करती है,
उसको कभी नहीं पहनना चाहिए। चकोर घड़ी नहीं पहननी चाहिए, ये जीवन में रुकावटें लाते हैं। तो इन रुकावटों को दूर करने के लिए बहुत सबसे श्रेष्ठ उपाय है, इन रेमेडीज़ के द्वारा आप श्रेष्ठ उपाय को आप कर सकते हैं, जिससे उन्नति प्रगति आपको प्राप्त हो जाएगी। आगे, क्योंकि जो बताया आपने कि स्मार्ट वॉच तो मेडिकल ही अनफिट है वो, और जबकि हम इसी के लिए पहनते हैं, बहुत अच्छी चीज़ बताई। और अभी आचार्य जी जैसे बताया कि अगर आपके ग्रिड में 5 नंबर अगर मिसिंग है तो ग्रीन कलर की वॉच, इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग नंबर्स के लिए अलग अलग कलर की घड़ी सुटेबल होती होगी। बिल्कुल, वो ग्रिड के अनुसार ही पता चलेगा कि आपके ग्रिड में कौन सा नंबर मिस है। आचार्य जी, अभी तक आपने नंबरों का महत्व बताया कि अंक विज्ञान के अनुसार किस तरीके से व्यक्ति जो है अपने जीवन को परिवर्तित कर सकता है, लेकिन अंकों के साथ साथ क्या ये वैदिक ज्योतिष का भी कोई प्रभाव होता है क्या? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, वैदिक ज्योतिष का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार ही हमें अपनी एक राशि पता चलती है, एक नक्षत्र पता चलता है। जिस नक्षत्र में बच्चे का जन्म होता है उसी नक्षत्र से एक राशि बनती है, और वही नक्षत्र बताता था हमारे जीवन में कि ये जातक, ये बच्चा, ये कैसा रहेगा। हमने अपने नक्षत्र को एक्टिवेट कर लिया, हमने अपने नक्षत्र को जागृत कर लिया, क्योंकि नक्षत्र, हर नक्षत्र का एक देवता होता है। उस देवता के बारे में पता नहीं होता लोगों को। जब आपको उस देवता के बारे में पता चलेगा तो आप उसको एक्टिवेट करें, अपने लिए चार्ज करें, और उनका जब आप पूजन करेंगे तो आपको जीवन में नई नई व्यवस्थाएं प्राप्त होंगी, क्योंकि वो आपके जीवन में सब कुछ सही कर देगा। नक्षत्र जो है बहुत बड़ी पावर रखता है। उस पावर को जब इस्तेमाल आप कर पाएंगे कि आपको जब पता होगा कि भाई हमारी ये व्यवस्था है। एक्टिवेट यदि हमने नक्षत्र कर लिया तो हम नई नई व्यवस्थाओं को प्राप्त करते हैं। नई नई व्यवस्थाएं जब हम प्राप्त करते हैं तो व्यक्ति का जो स्थान है वो अलग तरीके से बन जाता है, और जो लोग हैं वो देखते हैं कि भाई ये व्यक्ति जो है तरक्की कर रहा है, क्योंकि उसने अपना नक्षत्र एक्टिवेट करा है। तो व्यक्ति नई नई ऊंचाइयों को छू लेता है, और व्यक्ति सरलता से एक बढ़िया सुंदर स्थान पे पहुंच जाता है। जैसे हम नक्षत्र को जब एक्टिवेट करने के लिए जाते हैं तो हमें मंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। मंत्र, यंत्र और तंत्र, 3 प्रकार की चीज़ें होती हैं कि मंत्र के द्वारा हमने किसी भी यंत्र के अंदर पावर डाली और उस यंत्र को हमने सिद्ध कर लिया। मंत्र हमने इस्तेमाल किया, मंत्र के द्वारा यंत्र को सिद्ध करा, अब उसके अंदर तंत्र का प्रयोग करना है। तंत्र एक क्रिया ऐसी है, तंत्र, मंत्र, यंत्र हमने तीनों जोड़ दिए तो व्यक्ति बहुत शीघ्र, मतलब जैसे कोई पारस मणि है और उस पर लोहा लग जाए, लोहा लगते क्षण भर में वो सोना बन जाता है। ऐसे ही व्यक्ति मंत्र और तंत्रों का प्रयोग करके, मंत्र यंत्र तंत्र का प्रयोग करके वो शीघ्र नई नई ऊंचाइयों को छूता है, नए नए स्थान में पहुंच जाता है। उसका बहुत जल्दी प्रमोशन होता है और धन की उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में व्यवस्था हो जाती है। इसलिए यंत्र, मंत्र और तंत्र का प्रयोग करना चाहिए। अब आप देख रहे हैं जैसे नवरात्रे आने वाले हैं, श्राद्ध चल रहे हैं, तो नवरात्रों के अंदर हमें माँ भगवती शक्ति स्वरूपा की आराधना करनी चाहिए, माँ त्रिपुरा सुंदरी की आराधना करनी चाहिए। माँ त्रिपुरा सुंदरी कहाँ है? अगरतला में। उनसे हमने कोई व्यवस्था प्राप्त कर ली, क्योंकि 16 माता हैं, वो 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है। उनसे हमने यदि व्यवस्था कोई प्राप्त कर ली यंत्र मंत्र तंत्र के द्वारा, तो व्यक्ति मतलब 1 साल के अंदर ही, टाइम पीरियड बता रहा हूँ आपको मैम, 1 साल के अंदर ही आपको वो चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी जिसके लायक आप बने हो, और आप बहुत शीघ्र नई नई ऊंचाइयों को छुएंगे। ये सब चीज़ें क्या गुप्त रूप से रखी गई हैं, सबको पता नहीं है। इन गुप्त रूप से करी गई क्रियाओं का ही लाभ है। व्यक्ति गुप्त रूप से इनको करे तो उसको पूरा लाभ मिलेगा और नई नई ऊंचाइयों को छुएगा। नक्षत्र, यंत्र और मंत्र, ये चीज़ें व्यक्ति को सही मिल जाएं मार्गदर्शन में तो उसके पास सब कुछ होता है। परिवार होता है, बच्चे होते हैं, घर होता है, मकान होता है। क्योंकि कर्म तो सभी करते हैं, पर कर्म का अपने भाग्य के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। कर्म का हमारे भाग्य के साथ जुड़ना इसलिए ज़रूरी है कि व्यक्ति कर्म सब करते हैं कि रिक्शे वाला भी रिक्शा चलाता है, शारीरिक श्रम करता है, मेहनत करता है, पर एक अधिकारी बना बैठा है जिसने मेहनत करके उस पद को प्राप्त किया है, और वो जो है केवल सिग्नेचर करने के, साइन करने के पैसे लेता है और उससे ज़्यादा कमाता है, क्योंकि उसने अपनी दिमाग की ऊर्जा इस्तेमाल करी है, अपने भाग्य को अपने साथ रखा है। अब जो शारीरिक श्रम कर रहा है उसने कर्म तो किया, पर भाग्य उसके साथ नहीं जुड़ा हुआ। भाग्य को जोड़ने के लिए ही ये सब चीज़ें बनाई गई हैं, जिससे व्यक्ति नई नई ऊंचाइयों को छूता है। भाग्य ही हमारा सर्वोपरि है। कर्म के साथ भाग्य जुड़ते ही
व्यक्ति ऊंचाइयों को छूने लगता है। जैसे मैंने आपको त्रिपुरा सुंदरी के बारे में बताया, वो हमारे भाग्य को जागृत कर देती है और हमारे कर्म के साथ जोड़कर हमें कर्म योगी बनाकर भाग्यशाली बना देती है और जीवन में नई नई ऊंचाइयों को छूते हैं और आनंद के साथ में अपने व्यवस्था को बनाने लग जाते हैं। तो आज आपने ये जो नक्षत्र का महत्व बताया कि नक्षत्र के स्वामी को एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है उन्नति के लिए, जो आज दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका। नमस्कार। जय श्री राम।